और साथ ही अगले सीन में दिखाया जाता है जब मीरब होश में आती है तो उसे सूप पिलाया जा रहा होता है। और भाई चोट उसे पांव में लगी थी, कोई मैदेश नहीं लगी सी जो डॉक्टरा ने कहता हुए इसे नर्म ग़िज़ाएं दे। ये आपकी जिंदगी में नीम हकीम खतरा जात नहीं होते, कोई बीमारी हो आकर कह रहे होते हैं ऐसा पहाड़ी पुदीने ना कावा दो ये बिल्कुल ठीक हो जैसी, एनू ना थोड़ी जी हल्दी खिलाओ ऐदे जोड़ सही हो जाएंगे, एनू ना थोड़ी जी जवैन खिलाओ ऐदा मेदा खुलेगा ना हड्डियां आप जुड़ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की क्या ही बात है, हमारी पाकिस्तानी ड्रामों की ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में धूम है। और भाई गोरे हमारे ड्रामों को इतना पसंद करते हैं, इतने शौक से देखते हैं। आप क्या समझते हैं वो सिर्फ वैन डीजल और टॉम क्रूज को देखते रहते हैं? ना ना ना, वो मैं भी शहाद और कुबरा खान को बड़े शौक से देखते हैं। खैर आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामों के बल्कि इसी हफ्ते के ड्रामों का आलू कीमा करने जा रहे हैं, तो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। लोगों का ये कहना है कि कहानी में कोई खास बात नहीं है, लेकिन वहाज अली और हादिया आमिर की वजह से ये ड्रामा हम बहुत शौक से देख रहे हैं। पहले हम बात करेंगे उस सीन की जिसे देखने के बाद मैं हैरान और परेशान रह गया कि यार ये जो जितने बड़े बड़े ड्रामों में आप दिखाते हैं ना कि अमीर करोड़पति माँ या बाप किसी लड़के या लड़की को आकर कहते हैं ये ब्लाइंड चेक लो, इस पर जितनी मर्जी रकम लिख लो, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी से कहीं दूर चले जाओ। और यार असल जिंदगी में ये लोग तो अपने वर्कर्स की तनख्वाह तक नहीं देते। एमन और मिनाल की आपने वर्कर को देखा नहीं, सोशल मीडिया पर आकर रो रो कर बेचारी कह रही थी मेरी 6 महीने की तनख्वाह नहीं देती। और सऊद और जवेरिया के बारे में भी ये मशहूर हुआ था कि जिस ड्रामे से इन्होंने करोड़ों रुपया कमाकर इतना बड़ा महल बना लिया, लोग ये समझते रहे जैसे ये कोई खानदानी रईस है। लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद भांडा फूट गया और उसी ड्रामे में काम करने वाले फनकारों ने सोशल मीडिया पर आकर कहा कि भाई ये तो हमारी मेहनत की पाई पाई खा गए। फिर लोगों को पता चला कि महल ऐसे नहीं बनते। लेकिन हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हमने कभी किसी से एक वीडियो क्लिप भी एडिट करवाया ना तो उसकी मेहनत की कमाई उसी वक्त उसको दे। मैंने जो पिछले महीने की जो सारी वीडियोस एडिट की हैं, हाँ? उसका कोई खर्चा पानी दे देना, मैंने ईद के कपड़े लेने हैं। बात सुन मेरी इधर, हाँ? ये जो सुबह शाम रोटियां खाते हो फीस तुम्हारे स्कूल की देता हूँ। सुबह शाम कौन सी रोटियां खाते हो? सैरी में नहीं खाते हो? चल इधर से निकल और चल निकल इधर से बीच में। ये तो बाप बेटे का मसला है ना जी, वैसे हम किसी के पैसे नहीं रखते हैं। और माहिर को देखो ब्लाइंड चेक फाड़ फूड़ के उसके मुंह पे मारती है। और यार ये लड़कियां असल जिंदगी में ऐसी होती हैं कि इनको अगर कोई अमीर लड़का मिल जाए तो उसे कहती हैं कि यार कुछ लाइट सा खा लेते हैं, KFC चले जाते हैं और वहां जाकर वो पापड़ी वाली कुकड़ी की हड्डियां तक चुबा जाती हैं और लूट मार करके एंड पे कहती हैं वो मामा का फोन आया था, उनका ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर गया, उनके लिए भी कुछ पैक करवा लेते हैं। ओ कुड़िए तेरी मामा दा ब्लड प्रेशर KFC दी कुकड़ी नाल ही ठीक होना है। और माहिर की मां को देखो, इस उम्र में भी फरारी और लैम्बोर्गिनी में घूमने का चस्का पड़ा हुआ है। जिस औरत की वजह से उसका पूरा खानदान बर्बाद हो गया, बेटी बदनाम होगी, शोहर अपाहिज हो गया, उस औरत के बारे में कहती है नहीं नहीं वो दिल की बहुत अच्छी है। लालच की इंतहा देखो, बेटी को एक जने से छुड़वा कर वापस उसी अमीर बंदे के साथ ब्याने के चक्कर में है। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। और माहिर का शोहर इतना सख्त किस्म का रनमुरी दिखाया ना भाई, शादी के 6 महीने गुजर गए, पहली बार अपने मियाँ की शर्ट इस्त्री करने लगी। जेडी ओदी पहले कर चुकी ऐसी, वो शर्ट प्रेस करते हुए अपने आशिक के ख्यालों में खो जाती है और शर्ट जला देती है। अब रनमुरी सब क्या करते हैं, वो शर्ट उठाकर कहते हैं हाँ कोई बात नहीं मैं दूसरी पहन लेता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे आशिक के अब्बा की दुआ करने जाना है। अरे यार इतना सख्त किस्म का रणमुरीद, मुझे तो लगता है कि थोड़े अरसे बाद कहेगा तुम्हारे आशिक की बीवी मर गई है, मैं चाहता हूं कि तुम 2-4 दिन उसके पास रहो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आपको पता है ये ड्रामा इसीलिए तो हिट हो रहा है क्योंकि लड़कियां इसे बहुत शौक से देख रही हैं और वो चाहती हैं कि हमारी जिंदगी में भी ना कोई इसी किस्म का बेगैरत बंदा आ जाए जिसे कोई फर्क ना पड़े कि उसकी बीवी किसी और को चाहती है, उससे मिलना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है और वो खुशी खुशी के हाँ मैं तो मिलवा के ले आवा। मैं बगैरत। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रामा सीरियल फर की। तो ड्रामा सीरियल फर का एक सीन मुझे बहुत पसंद आया। भाई दिखाया जाता है कि फैसल कुरैशी का शुमार पाकिस्तान के 10 बड़े बिजनेसमैन में होता है। अब इतना बड़ा बिजनेसमैन
जाहिर है भाई, क्या कहां उसकी अप्रोच नहीं होगी। उसकी बेटी के लिए रिश्ता आता है और वो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बुलवाता है कोई। मैं तो ये समझ रहा था किसी बड़ी एजेंसी का कोई बंदा जो है ना, रिटायर्ड बंदा, उसको बुलाया गया और उससे कहा गया हो कि जाओ इस बंदे के बारे में छानबीन करके आओ। अब जाहिर है वो जाएगा, आगे पीछे से पता करेगा। वो इतना सादा दिखाया जाता है कि वो सीधा ही उस लड़के के पास जाता है और कहता है, सिगरेट तो नहीं पीते हो, चरस तो नहीं पीते हो, किसी और के साथ चक्कर शक्कर तो नहीं है? यार तुम तो पाकिस्तानी पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। जब नाके पे गाड़ी आकर रुकती है तो पूछते हैं कित्थों आ रहे हैं, के करके आ रहे हैं। ओ भाई वो तुम्हें बताएगा कि मैं कत्ल करके आ रहा हूँ, डेट मार के आ रहा हूँ, चोरी करके आ रहा हूँ। यार इन्वेस्टिगेशन ये होती है कि जहां वो लड़का रह रहा होता है वहां आसपास के किसी बंदे से पूछना पड़ता है। वहां से कोई खूबसूरत सी आंटी गुजर रही हो, आपको पता है ये आंटियों के साथ ज्यादा चक्कर चल रहे होते हैं, तो भाई उससे पूछना पड़ता है कि वो फलां जो लड़का है आपकी गली में रहता है वो किस तरह का लड़का है। भाई दुकानदार से पूछना पड़ता है, तो कोई उधार शारते नहीं देना होंगे, कुछ चरस शरस नहीं पींदा शींदा। आपने डायरेक्ट जाके उसी से ही पता किया है कि भाई क्या क्या करते हो। और एक और बोंगी चेक करें कि अरबों का बिजनेस, कभी वो मैट्रिक पास उसकी बेटी चला रही होती है और कभी उसकी वो बीवी जिसने मैट्रिक नहीं किया। ओ भाई इतना बड़ा बिजनेस ये किस तरह से चला रही है। वैसे थोड़ा बिजनेस को ये फक्की बेचना लाते नहीं, या फिर वो दंदाना कमजोरी जो आप समझ रहे हैं वो भी कमजोरी हो सकती है। बड़ा हरामी हो बेटा। मैनू तो लगता है कोई फकियां दा ही बिजनेस है। एड पे आकर कह रही होंगी, ए फकी तोड़ा मैदा साफ करे, तोड़ा जिगर साफ करे, तोड़ा खून साफ करे, तोड़ा रंग लाल करे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यार इस दुखी ड्रामे का ना एक और सीन बड़ा फनी था, आप लोगों ने नोट किया होगा और यकीनन आप लोगों को हंसी भी आई होगी। कमाल साहब कमाल ही कर देते हैं भाई, लंगड़ा के चल रहे होते हैं, टांग टूटी होती है, बिसाखी पकड़ी होती है, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि बाहर बीवी रुस के जा रही है तो दौड़ते हुए उसके पीछे पहुंच जाते हैं और वापस जब कमरे में आते हैं तो फिर बिसाखी पकड़ लेते हैं, फिर लंगड़ाने लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन की। तो भाई तेरे बिन ड्रामा इतना जबरदस्त और इतना सुपर हिट जा रहा है, लेकिन इसकी कहानी के बारे में जो है ना, लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल फारिग कहानी है, कोई कहानी में खास बात नहीं है। लेकिन खास बात है तो वहाज और यमुना जैदी में। भाई इनकी केमिस्ट्री, इनकी एक्टिंग बहुत ही कमाल की है। लेकिन इसके कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखने के बाद यकीन जाने, बाद में अगर आपका मूड खराब हो ना तो फनी क्लिप्स के तौर पर आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि मीरब सीढ़ियों से गिरती है। भाई पहली सीढ़ी से गिरती है, पांव पर चोट आती है और उसको एक नौकरानी पकड़कर लेके जा रही होती है और वो आंखों में आंखें डालकर घूर रही होती है हया को कि तुमने बहुत ही बेहयाई की है मुझे गिराकर। और साथ ही हॉस्पिटल का दूसरा सीन दिखाते हैं तो मीरब स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी होती है और डॉक्टर्स कह रहे होते हैं आप फिक्र मत करें, हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे होते हैं। ओ भाई घर में तो बिल्कुल ठीक थी, होश में आई है, हॉस्पिटल आते क्या हो गया। और साथ ही अगले सीन में दिखाया जाता है जब मीरब होश में आती है तो उसे सूप पिलाया जा रहा होता है। ओ भाई चोट उसे पांव में लगी थी, कोई मेदेश नहीं लगी सी जो डॉक्टर ने कहता हुए इसे नर्म ग़िज़ाएं दें। ये आपकी जिंदगी में नीम हकीम खतरा जात नहीं होते, कोई बीमारी हो आकर कह रहे होते हैं ऐसा पहाड़ी पुदीने ना कावा दो ए बिल्कुल ठीक हो जैसी, एनू ना थोड़ी जी हल्दी खिलाओ ऐदे जोड़ से ही हो जाएंगे, एनू ना थोड़ी जी जवैन खिलाओ ऐदा मेदा खुलेगा ना हड्डियां आप जुड़ जाएंगी। इस ड्रामे का एक और सीन देखने के बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। हमने अमेरिका और जापान को बस पीछे छोड़ दिया। भाई हमारे लीडर्स हमें सिर्फ इसलिए नहीं बताते कि कहीं अवाम इस टेक्नोलॉजी का नाजायज इस्तेमाल ना करे। भाई दिखाया जाता है कि मीरब के असली और मुंह बोले बाप की कन्वर्सेशन। वो बता रहा होता है कि मीरब अभी हैदराबाद से निकली है और वो तुम्हारे पास कराची पहुंचने ही वाली है। अभी जुमला कंप्लीट नहीं होता और मीरब साहिबा ठक करके पहुंच जाती है। ओ मीरब जी तुसी केड़े ऐसे जहाज ते बह के आए हो जो तुसी खप करके पहुंच गए। और लिखने वाली ने भी क्या खूब इस ड्रामे को लिखा है। वो मीरब जो दुनिया के सारे घटिया काम कर लेती है, रास्ते में अपनी गाड़ी से उतरकर अपने आशिक की गाड़ी में बैठ जाती है, उसके घर चली जाती है, घर से उसके बेडरूम में चली जाती है और उसका हस्बैंड उसके बेडरूम में जाकर उसको पकड़ता है और ऊपर से कहती है मेरे किरदार पर शक मत करो, मेरे किरदार पर उंगली मत उठाओ, और तेनू तो बंदा लाल है जुती ते हो जाए शुरू तेनू दसे। लेकिन क्या करें यहां पर भी वहाज साहब को रन मुरीद दिखाया है। भाई ओ बस बेचारा कहता है कि मीरब नाराज ना हो जाए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मेरे पास तुम हो आपने देखा था, उसमें दानिश महविश के साथ इतनी मोहब्बत करता है, उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, उसे रंगे हाथों पकड़ता है, उसकी हर तरह की बुराई देखता है, लेकिन बस ये सोचता रहता है कि अगर मैंने इससे कुछ कहा तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। उसके बावजूद वो छोड़कर चली जाती है।
बस जिस ड्रामे में आपने रनमुरी दिखा दिया ना, शोहर को बीवी के सारे गुनाह माफ करते हुए दिखा दिया, तो बस वो ड्रामा सुपर हिट है। तो भाई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर और राइटर को मैं ये मशवरा देता हूँ भाई इसी तरह के ड्रामे बनाओ, क्योंकि हमारी औरतें देखना ये चाहती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मुर्तसिम खान की इतनी बड़ी हवेली, सैकड़ों गार्ड्स, हर तरफ बंदूकों वाले खड़े हैं, लेकिन उसकी बहन का आशिक चुप करके उसके घर में घुस आता है और उसकी बहन से मिलता है रोज रात को, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और वो जो चिलाको मासी है हया बेहया, वो मरियम के साथ सोती है, लेकिन उसको भी नहीं पता चलता, लेकिन मीरब को ये जिन नजर आ जाता है। भाई पहले तो मैं ये पूछता हूं मुर्तसिम खान जी, आप अपने गार्ड्स को रोज रात को भंग पिला के खड़ा करते हैं या 4 साल डबल सूटा लगा के? यार उनको पता ही नहीं चलता कि रोज जो है उसकी बहन का आशिक घर में घुस आता है, वो मिलता है, मिलाता है, पूरी रात वहां गुजारता है, तो तुहानू पता ही नहीं चलता। भाई मुर्तसिम खान, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं कि सारे गार्ड्स को छुट्टी कराओ और मीरब को एक सोनी सी गन लेकर दो और सोना सा यूनिफॉर्म पहनाओ गार्ड वाला, और इसको रात को चौकीदारी पे खड़ा करो। इन ड्रामों पर वीडियोस बनाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी लड़कियों के ये कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं, खबरदार सुमेर, वहाज अली के बारे में अगर कोई बात की या फिर इन ड्रामों को रोस्ट करने की कोशिश की। मैं आपकी फीलिंग्स को, आपकी सोच को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि आप भी चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में कोई इसी तरह का रन मुरीद बंदा मिल जाए जिसके साथ आप जिंदगी बिताएं, आप जिंदगी में कोई भी गलती करे वो आपको माफ कर दे। तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। इसी चक्कर में आप अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़ देती हैं और फिर उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाती हैं जब आपको कोई अंकल ही मिलता है। तो लिहाजा अपनी जिंदगी में इन ड्रामों वाले एक्टर्स को निकाल कर रियल लाइफ में सोचें। जो आपकी जिंदगी में कोई अच्छा सा मुंडा आया हुआ है ना, जो ये चीजें बर्दाश्त नहीं करता लेकिन आपसे प्यार करता है, उससे ब्याह कर लें, क्योंकि वहाज सिर्फ ड्रामों में वहाज है। रियल लाइफ में वो अपनी फैमिली के बारे में नाम भी सुनना पसंद नहीं करता, अपनी फैमिली के बारे में कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। इसलिए आप वहाज को सिर्फ ड्रामों में देखकर ये सोच रहे हैं कि वो रियल लाइफ में भी ऐसा होगा, तो ऐसा रियल लाइफ में कोई बंदा नहीं होता। आपने कभी अपनी जिंदगी में देखा है मेरे पास तुम हो में जिस तरह से दानिश महविश के सारे गुनाह देखता है अपनी आंखों से और उसे माफ कर देता है? ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में कुछ नहीं होता भाई। इसलिए लड़कियां स्पेशली जो इस ड्रामे को बहुत शौक से देख रही हैं, वो अपनी रियल लाइफ में इस तरह की सोच को निकालें, वरना आपकी जिंदगी में वो अच्छे अच्छे लड़के चले जाएंगे, वो ब्याह कर लेंगे और आप कवारी बैठी रहेंगी और फिर आप बुढ़ी हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।